क्या किया आपने झुंझार सिंह? हमारे ही राज्य में हमारे ही सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। हमारे इस नाक पे हमें बहुत अभिमान है कि दूर दूर से वो विद्रोहियों को और सुंदरियों को सूंघ निकालता है। उस नाक को ही आपने कटवा दिया। आपकी नाक के नीचे से वो संथाल के शव को उतार के ले गया और आप कुछ क्या मुंह दिखाएंगे हम मुगलों को? क्या मुंह दिखाएंगे हम मुगलों को? वो हमसे प्रताप को पकड़ने की आस लगाए बैठे हैं। प्रताप को पकड़ना तो दूर, हम घर के भेदियों तक को नहीं पकड़ पाए। शर्म आ रही? आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आ रही है, किंतु हमें हमारे मस्तिष्क में समस्या हो रही है। विचित्र गणित है ये। एक विद्रोही की हत्या करें तो 10 और पैदा हो जाते हैं। इस समस्या का हल क्या हो सकता है? इसका उत्तर आप देंगे या हम दें? हम देंगे। समस्या का हल ये है झुंझार सिंह जी कि उन विद्रोहियों को आपको ही ढूंढ निकालना पड़ेगा, और जब तक आप ढूंढ नहीं निकालेंगे उस क्षण तक हम उन सुंदरियों के साथ चैन से प्रेम विलास नहीं कर पाएंगे। और एक निष्कर्ष है विद्रोहियों को ढूंढ निकालने का। बूंदी प्रजा फिर से भयभीत हो जाएगी राव सुरतन से। बोले कि अब हमारी तलवार हुकुम, जो कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके संथाल का शव यहां से ले गया है, कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा वो। जी बावड़ा हो गया। पेड़ से लटकती लाश को तमाम फौजी चौकसी के बीच निकाल के ले जाना, ये कोई मामूली शहरी का काम नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये प्रताप का काम है, और अगर ऐसा है तो बूंदी के इतिहास में एक नया मोड़ आने वाला है। बता कौन था वो घोड़सवार? बोल, नहीं तो तेरे बाप और भाई को इसी सिले में लटा देंगे। अभी सिले में लटा देंगे। बोल। मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता वो कौन था। ये ऐसा नहीं मानेंगे। इनकी महिलाओं को, इनके बच्चों को पकड़ो, पकड़ पकड़ के इस पिंजरे में डालो। आओ पकड़ो इनको। छोड़ दो मेरी बेटी को, दया करो हमारी बच्ची, दया करो मेरी बेटी। जब तक तुम लोग मुझे उस घुड़सवार के बारे में नहीं बताओगे, हम तुम्हारी औरतों को पकड़ पकड़ कर इस पिंजरे में डाल देंगे, और फिर हुक्म राव सुल्तान के महल की काल कोठरी में भेज देंगे उन्हें। हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए और एक नए जीवन का आरंभ करना है। बहुत छोटी है तू,
सारा जीवन शोक के सहारे तो नहीं गुजारा जा सकता है ना। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, जीवन को उपयोग में लाते हुए जीना ही पड़ता है बेटा। संभाल ले अपने आप को। नहीं पन्ना दाई, जो अन्याय मेरे दाता के साथ हुआ है, जैसा अत्याचार सुरतन सिंह और झुंझार सिंह हमारी प्रजा पर कर रहे हैं, उसका प्रतिकार तो लिया जाना चाहिए। उस घुड़सवार ने मेरे दाता के शव को सम्मान सहित संस्कार हेतु यहाँ लाकर मानो मुझे नई राह दिखाई, और अब सारा जीवन हम उसी राह पर चलेंगे जो उसने हमें दिखाई है। कृष्णा, कृष्णा। क्या हुआ? वो झुंझर की सेना गांव में जवान लड़कियों को बंदी बना रहे। झुंझर सिंह गांव में सबसे उस वीर घोड़सवार के बारे में पूछ रहा है। झुंझर? आज हम अपने दाता की अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध लेते हैं कि अपने निरीह नागरिकों पर हो रहे अत्याचार से उन्हें बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं कृष्णा, हम तुम्हें संकट मोल लेने के लिए वहां वापस जाने नहीं देंगे। नहीं पन्ना दाई, अब डरना हमें नहीं, उन्हें पड़ेगा हमसे। बस आप हमारे दाता की अस्थियों को संभाल कर रखिएगा। कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ। बेटी के विवाह की चिंता छोड़ दे मूर्ख। तेरी बेटी अकाल कोठरी से राजमहल जाएगी। पर हाँ, जो जानकारी हमें चाहिए अगर तुमने वो दे दी, इन्हें हम यहाँ भी छोड़ देंगे। बोलो। पर मैं उस घुड़सवार के बारे में जानता ही नहीं। सब लड़कियों को इस पिंजरे में डाल दो। छोड़ दो इन सबको। तेरे दाता के शौक ने तो तुझे और भी सुंदर बना दिया है। झुंझार, छोड़ दे इन सभी लड़कियों को और इस बच्चे को भी। तुझे उस घुड़सवार के बारे में जानना है ना? मैं बताऊंगी तुझे। कौन है वो? बोल। और पहले छोड़ दे इन सबको। सीधे सीधे बता, ये घुड़सवार कौन था जो तेरे बाप के शव को यहाँ से ले गया? झुंझार, ये मत मान कि मैं अपने दाता की बेटी हूँ। यदि मैंने ये ठान लिया कि तुझे कुछ नहीं बताना है, तो फिर तू चाहे जो कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। छोड़ दो उन्हें। चल, अब बता सीधे सीधे कौन है वो? वो घुड़सवार कोई और नहीं, मैं ही थी। देखी लड़की, मुझसे चतुराई ना कर। समझ गई ना? हम सब जानते हैं तू उस घुड़सवार को बचाने के लिए ये सब स्वांग कर रही है। वाह रे वाह झुंझर, उस सुरतन सिंह के पीछे पीछे उसका पालतू बनकर हुक्म करते करते शायद तूने अपनी साधारण स्तर की बुद्धि भी गवा दी है। इतना दुस्साहस! कुछ तो बुद्धि लगा झुंझर। सब जानते हैं कि इस गांव की सबसे श्रेष्ठ घुड़सवार मैं मानी जाती हूँ। यदि ऐसी बात है तो तुझे साधारण नागरिक समझने के लिए क्षमा चाहूंगा लड़की। तू तो विशेष स्तर की अपराधी निकली। अब हम तुम्हें उपहार में हुकुमराव सुतन को देंगे। कल्पना कर, जब वे स्वयं तुझे दंडित करने के लिए अपने कक्ष में ले जाएंगे। बोल दे अपने हुक्म से कि इस जन्म में तो वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे चुनौती दे रही है?
हाँ मुझे? दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। हाँ जाओ ना, दूर जाओ। वैसे तो जो हमारे हुक्म को बाज आए उस पे हम हाथ नहीं डालते, लेकिन आज तूने हमें उत्साह दिया है। आओ, पास मत आओ मेरे पास आओ। दूर आओ मुझसे। आओ ना। जाने दो हमें, जाने दो हमें, जाने दो, जाने दो, जाने दो हमें। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। कृष्णा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले बुढ़िया, प्रेम प्रसंग में बाधा नहीं ना। झुंझार, छोड़ दे मेरी बच्ची को। झुंझार, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ो, छोड़ो। किसने किया ये दुस्साहस? कौन है? हम तुम जैसे अत्याचारियों के लिए काल है। हम वो हैं जो इस प्रजा को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करवाएंगे। हम वो हैं जो इन सब के सामने तुम्हारे प्राण लेंगे। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे! देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे! सख्त है तू ढाल सा, रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा। अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा झुंझार। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे आखिर बता दो सही, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हुक्म से कह के अपनी आधी जागीर तुम्हें दिला दूंगा। तलवार उठा अपनी। क्या? उठा तलवार। आजा, अब तुझे दिखाता हूं। शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत से समझ आगे बढ़ूं। कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, मारो, मारो उसे। प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। असंभव को संभव ये क्षण भर में कर जाए, तुलना नहीं इसकी कोई कर्म। हम चाहे तो
तुम्हें एक बार में समाप्त कर सकते हैं झुंझार, परंतु क्या करें, हत्या पर वार करना हमारी मर्यादा नहीं। चढ़ा रक्त टाकी का है मिट्टी को माये मानी, ये देशभक्ति का बोल है जो मेवानी राणा जाने। साहस इस भूत का देश का कण कण है ये गाने। जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है, वीरों के साहस का इस दुष्ट को क्या दंड दे? महारानी साहब, अंत में आपका पुत्र आपके आशीर्वाद से आपके वंश की परंपरा आगे बढ़ा रहा है। ये अब केवल हमारा पुत्र नहीं है, ये प्रजा का रक्षक है, प्रजा का राजकुमार। हमने अपनी ममता के बंधनों से इन्हें मुक्ति दे दी। अब इनके जीवन का उद्देश्य राजपुताने को हर अत्याचार और हर अन्याय से मुक्त कराना है। इन्हें अब इतिहास का एक नया स्वर्णिम पृष्ठ याद रखना, आज आप सभी ने अपने भय पर विजय प्राप्त की है। ये मूर्ख आप लोगों पर इसलिए अन्याय करता था क्योंकि आप लोगों ने इसे अत्याचार करने दिया। आज से आप सब निर्भय होकर जिएंगे। चुप चुप जीवो बेटा, तुम्हें हम सब किस नाम से बुलाए? सखा। हाँ पन्नादाई, सखा ही तो है ये। जैसे द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए कृष्णा आए थे, वैसे ही हमारे मान सम्मान को बचाने के लिए ये सखा बनकर ही तो आए हैं।